तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम के बारे में। बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है रियल नंबर्स पे। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर की हम बात करें तो उसमें बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज मैं उसी थ्योरम को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये थ्योरम बोलती क्या है, अगर कोई सेट है फॉर एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल्स हैव ए लिमिट पॉइंट। मीन्स कोई भी जो इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होगा तो उसका लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। ये बोलता है बोल्ज़ानो-वेस्टर्स। तो ए हम लेते हैं, लेट ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। अगर इस टाइप का कोई सेट होगा तो बोल्ज़ानो-वेस्टर्स बोलता है कि उसका लिमिट पॉइंट ज़रूर ही होगा। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। इट मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट। तो इसके प्रूफ में हम देखेंगे जो गिवन है उसी को लेकर चलेंगे और हम प्रूव करेंगे कि इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो ए हम ले लेते हैं कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। लेट ए बी एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है हमारे पास। हम बात करते हैं इनफाइनाइट मीन्स देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और बाउंडेड मीन्स इट हैव ए सुप्रीमम एंड इन्फीमम। मीन्स बाउंडेड है, हम इसके सुप्रीमम को ही जानते हैं, इसका सुप्रीमम भी होगा, इन्फीमम भी होगा। तो ए अगर बाउंडेड है हम तुम बोल सकते हैं कि लेट एम जो है हमारा इन्फीमम है ए का, और कैपिटल एम हम लेते हैं सुप्रीमम ऑफ ए। इन्फीमम मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एंड सुप्रीमम मीन्स लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए। तो हम बोल सकते हैं कि एम एक्स वो एक्स इसके बीच में लाई करेंगे जो ए से बिलोंग करते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ए अगर बाउंडेड है तो हम ये बोल सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक सेट डिफाइन करते हैं टी। लेट अस डिफाइन ए सेट टी। एक सेट टी को डिफाइन करते हैं जिसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे। टी को डिफाइन करते हैं इस प्रकार से, उसके अंदर सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो एक्सीड करेंगे ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से। मतलब जो एलिमेंट्स ए के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से बड़े होंगे वो हमारे जाएंगे टी के अंदर। ठीक है, इसी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि टीम वो एक्स टी से बिलोंग करते हैं जो हमारे एक्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से बड़े हैं। तो अब हमारा ए जो है वो इनफाइनाइट सेट है। अगर एक्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा होगा तो डेफिनेटली वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा होगा, बिकॉज ए इज इनफाइनाइट सेट। तो हम इसी डेफिनेशन को बोल सकते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से। अब हम बात करें इस एम की जो इन्फीमम है। अब इन्फीमम है तो ये ए के सभी एलिमेंट से छोटा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एम इज लेस देन ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। जो भी एक्स ए से बिलोंग करेंगे एम उनसे छोटा है मीन्स, और ए हमारा इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो एम छोटा हो गया हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। इस कंडीशन के हिसाब से हमारा एम बिलोंग किया टी से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टी नॉट इक्वल टू 5 है। टी में कोई एलिमेंट भी है। तो अब हम कोई एलिमेंट लेते हैं वाई जो टी से बिलोंग कर रहा है। मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से बड़ा है। अब हम कैपिटल एम हमारा सुप्रीमम है ए का, तो जो कि ग्रेटर है सभी एक्स से जो बिलोंग करते हैं ए से। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। कैपिटल एम हमारा सभी एलिमेंट्स ऑफ एक्स से बड़ा है तो हमारा टी से बिलोंग नहीं करेगा।
टी से बिलोंग नहीं करेगा। जबकि वाई की बात करें, वाई अगर टी से बिलोंग करता है तो वाई ग्रेटर होगा ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से बड़ा होगा। लेकिन एम की हम बात करें वो ए के सभी एलिमेंट से बड़ा है और ए हमारा इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है, तो एम हमारा बड़ा हो गया ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से। मीन्स वाई सिर्फ फाइनाइट से बड़ा था और एम इनफाइनाइट से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं एम बड़ा होगा वाई से। बट वाई इज आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ टी, मीन्स एम को हम बोल सकते हैं अपर बाउंड टी का, अपर बाउंड ऑफ टी। अब हमारे पास टी सेट है जो रियल नंबर्स में आ गया है और अपर बाउंडेड है। अब कंप्लीटनेस एक्सियम रियल नंबर से बोलता है यदि कोई सेट अपर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड, तो उसका सुप्रीमम जरूर एग्जिस्ट करेगा बाय कंप्लीटनेस एक्सियम, बाय कंप्लीटनेस एक्सियम टी मस्ट हैव सुप्रीमम और वी कैन सी लिस्ट अपर बाउंड। तो हम लेट कर लेते हैं कि u जो है वो सुप्रीमम है t का। अगर u सुप्रीमम है हमारा t का, u अगर सुप्रीमम है t का मीन्स u सभी लिस्ट अपर बाउंड्स में सबसे छोटा है, t के अपर बाउंड्स में सबसे छोटा हमारा जो है वो u है, इसलिए वो सुप्रीमम है t का। तो यदि सुप्रीमम है t का तो इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट t से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि u हमारा अपर बाउंड है t का। अगर अपर बाउंड है तो इससे बड़ा कोई भी एलिमेंट हमारे t में नहीं जाएगा। मीन्स फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम बोल सकते हैं ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारा जो u प्लस एप्सिलॉन है वो बिलोंग नहीं करेगा t से, बिकॉज u लिस्ट अपर बाउंड था। तो u प्लस एप्सिलॉन मतलब u से बड़ा कोई भी नंबर हमारे t में बिलोंग नहीं करेगा। अब t में हमारे वो एलिमेंट्स आ रहे थे जो a के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a से बड़े थे, ठीक है। अब u प्लस एप्सिलॉन हमारा बिलोंग नहीं करता टी में नहीं जा रहा है, मतलब ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि u प्लस एप्सिलॉन हमारा जो है वो ग्रेटर रहा होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से, ठीक है। अब u हमारा लिस्ट, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं फर्स्ट। अब हमारा u जो है लिस्ट अपर बाउंड है, तो u से छोटा कोई भी नंबर हमारे सेट t का लिस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकता, या अपर बाउंड भी नहीं हो सकता उससे छोटा कोई भी नंबर। तो इससे हम बोल सकते हैं फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन जो ग्रेटर देन होगा 0 होगा, u माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए, नॉट एन अपर बाउंड ऑफ t। यदि t का ये अपर बाउंड नहीं होगा तो दैट मीन्स u और u माइनस एप्सिलॉन के बीच में कम से कम एक एलिमेंट t का ज़रूर रहा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो u माइनस एप्सिलॉन हमारा t का अपर बाउंड हो जाता, तो u हमने लिस्ट अपर बाउंड लिया है तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है और अब हमारी पोजीशन जो है रॉन्ग हो जाती। तो x1 ज़रूर हमें मिलेगा जो इनके बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखते हैं हम। x1 हमारा जो है t में बिलोंग कर रहा है, x1 अगर t में बिलोंग कर रहा है तो मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं x1 ग्रेटर है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से बड़ा है। अब हम देख रहे हैं कि x1 जो इस यहाँ बिलोंग कर रहा है u माइनस एप्सिलॉन से u प्लस एप्सिलॉन u के बीच में, वो हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से बड़ा है। तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहीं पर हम लगा सकते हैं इसको, और इसको ऐसा कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमारे बोला था कि u प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आते हैं, और हमारा ये x1 है जो ग्रेटर है ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से। मीन्स x1 और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आ गए। मीन्स हम बोल सकते हैं u माइनस एप्सिलॉन से u प्लस एप्सिलॉन यदि हम सेट बनाएंगे ओपन, तो ये कंटेन करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से। तो हमारी जो लिमिट पॉइंट की थ्योरम है
लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन हम बोलते हैं लिमिट पॉइंट, अगर हम अब बात करें u माइनस एप्साइलन से u प्लस एप्साइलन की इंटरसेक्शन करें a की डेफिनेशन के हिसाब से लिमिट पॉइंट की, u को यदि हम हटा भी देते हैं तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a को कंटेन करता है। u को हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो हमारी इंटरसेक्शन जो है नॉट इक्वल टू 5 आने वाली है। ये जो हमारी डेफिनेशन होती है ये होती है लिमिट पॉइंट की, और इस कंडीशन को जो पॉइंट सेटिस्फाई करता है वो लिमिट पॉइंट होता है। तो हम बोल सकते हैं u इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ a, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और ये हम प्रूव करना था, हम लेकर चले थे कि ए कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है रियल नंबर्स का, और हमने प्रूव कर दिया कि उसका लीस्ट अपर बाउंड जरूर आएगा, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि उसका लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। तो कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट होगा तो उसका लिमिट पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। इनमें से कोई कंडीशन रिलैक्स नहीं की जा सकती है। यदि हम इनफाइनाइट सेट ले लें और अनबाउंडेड सेट ले, दैट नीड नॉट टू बी ए लिमिट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल फॉर इंटीजर्स it is a infinite set but it is not bounded, एज वी नो कि इंटीजर्स का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो बोल्ज़ेनो-वेस्ट्रास जी दोनों कंडीशन को ज़रूर ध्यान में रखना है कि सेट हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए, तब उसका एक लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। ये हमारी बोल्ज़ेनो-वेस्ट्रास थ्योरम